नमस्कार साथियों, केआरटी वहीं भारत के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वहीं बातचीत करें इस बार 2023 के एंड व 2024 के शुरुआत में यानी कि दिसंबर या जनवरी में आपको मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे। अभी तक तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, पर महा ओपिनियन पोल तो जारी हो गए। इस सर्वे के मुताबिक अब कौन सी पार्टी की इस बार बनने वाली है मध्य प्रदेश में सरकार, तो कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। हम एक एक सीट के बारे में आपको विचलित जानकारी देने वाले। वहीं थोड़ी सी 1 मिनट तक बातचीत करें 2023 एंड व 2024 में जो राज्यों के इलेक्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना व यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, तो इन राज्यों के इलेक्शन बीजेपी पार्टी को जीतना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे, वो जानकारी वीडियो के एंड में देंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में जैसे राहुल गांधी ने ये ऐलान कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी ही सरकार बनेगी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। लेकर चलते आपको सर्वे की तरफ। मुरैया जिला जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी की बात करें तो खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। बढ़ते अगले जिले की ओर, छिंदवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें। इस बार बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। वहीं बात करें भोपाल जिले की, तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, 1 सीट बीएसपी पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। ग्वालियर की बातचीत करें तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 1 सीट, तो अदर सभी पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। इंदौर की बातचीत करें तो कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, बीएसपी व अदर सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, बैतूल जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। वहीं देवारा जिले की बातचीत करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। वहीं बातचीत करें विदिशा जिले की, तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 1 ही सीट नजर आ रही है। बीएसपी व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। सिवनी जिले की बातचीत करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं बढ़ते अगले जिले की ओर सीहोर आ चुका है भाइयों, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, वहीं सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। सतना जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। वहीं बात करें अगर बालाघाट जिले की, तो कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते अगले जिले की ओर, जबलपुर आ चुका है, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े ही मेरे भाइयों नजर आ रहे। वहीं बात करें अगर रायसेन जिले की, तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में, सबसे अधिक 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे। उज्जैन जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें,
तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीएसपी व अदर सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही। वहीं बातचीत करें अगर सागर जिले की तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते अगले जिले की ओर भीड़ जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों के, बीएसपी व अदर पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े ही नजर आ रहे। सीगी जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में इस बार 20 जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते हैं थार जिले की ओर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस व बीजेपी के मध्य टक्कर बताई जा रही। राजगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े नजर आ रहे। सतपुर, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में जीरो जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं बातचीत करें शिवपुरी जिले की तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें, यहाँ पर आंकड़ों में मिसप्रिंट है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, बीएसपी व अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बड़वानी जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में जीरो के आंकड़े देखने को मिल रहे। वहीं बातचीत करें कटनी जिले की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर का माहौल नजर आ रहा है, तो बीएसपी व अदर पार्टियों खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। भाइयों, आपके अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि जनता की मत ही हम लेकर आपके सामने आते हैं, ऐसे में आपका कमेंट भी अगले सर्वे में जोड़ा जाएगा, जिसमें जो कि आप कमेंट करने वाले हो। वहीं बातचीत करें लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर तो कौन से पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जाकर यह भी बताना जरूर भाइयों।